नमस्कार, मैं इमरान और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हम बातें यूपी की करते हैं और यूपी में इस वक्त ओम प्रकाश राजभर और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बवाल चल रहा है। दरअसल यह मामला ओम प्रकाश राजभर के एक बयान से शुरू होता है जो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने दिया था। उसके बाद से लगातार बवाल हुआ और लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर के आवास की घेराव हुआ और जगह जगह पूरे एबीवीपी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, यहां तक उनके इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से अश्वनी सिंह। आज अश्वनी सिंह से बात करेंगे और जानेंगे, अश्वनी जी, ये मामला जो छात्रों का था वो लखनऊ के जो एक विद्यालय था वहां से जुड़ा था। वहां पे अपने छात्र अपने मांग को लेकर उस रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग रख रहे थे और इस बात को लेकर वो प्रदर्शन किए हैं। फिर लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद से बवाल जब बढ़ गया जब ओम प्रकाश राजभर ने उन प्रदर्शन कर रहे हैं छात्रों को गुंडों से तुलना कर दी। इसको लेकर सियासत होने लगी यूपी में। तो ओम प्रकाश राजभर को क्या जरूरत थी इस मामले में कूद पड़ने की? बिल्कुल इमरान, देखिए ये पूरा मामला जो है वो रामस्वरूप विश्वविद्यालय का है। वहाँ पर एलएलबी के छात्रों को लेकर ये कहा गया था कि जो उनकी मान्यता है वो वहाँ पे रद्द हो गई है। उसके बाद उनका एडमिशन को लेकर जो प्रक्रिया थी उसको लेकर छात्रों का प्रशासन से जो है स्कूल प्रशासन के साथ बवाल हुआ और बवाल इतना बड़ा कि पुलिस वहाँ पर पहुंची और पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के साथ साथ ये पूरा मामला पूरे प्रदेश में जो है आग की तरफ कर गया कि छात्रों के साथ सरकार में जो है वो सब ठीक नहीं होगा। छात्र सही तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे तो उस पर लाठीचार्ज क्यों किया गया। और इसी पूरे मामले को लेकर लखनऊ समेत तमाम जनपदों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र नेता है वो प्रदर्शन करने लगे कि जब छात्र शांति ढंग तरीके से अपनी बात को रख रहे थे तो लाठीचार्ज क्यों किया गया। और इसी पूरे मामले में जब ओम प्रकाश राजभर से कुछ मीडिया के साथियों ने सवाल जवाब किए तो उन्होंने अपने बयान देने के साथ साथ उनको जो है गुंडा करार दे दिया। और इस सब के बाद पूरी तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो आक्रोशित हो गए। उनके घर के सामने पुतला फूका गया। इसके अलावा तमाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूका गया। यानी कि पूरी तरीके से ये जो गुंडा करने वाला जो शब्द है वो इतना तूल पकड़ लिया कि जगह जगह पर आंदोलन कर दे रहा। सभी लोगों ने देखा कि राजधानी लखनऊ में मंत्री आवास पर किस तरीके से भारी संख्या में जो एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं वो आक्रोशित से पुतला दहन किए, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए वहां पे। और पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी उन छात्रों को संभालने के लिए। और आज भी लखनऊ समेत तमाम जगहों पर ये पूरा मामला तूल पकड़ता चला गया है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो सभी प्रदेश के जो विश्वविद्यालय वहां पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आज राजधानी लखनऊ में दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें सीधे तौर पर चेतावनी दिया गया प्रशासन को कि इसमें 48 घंटे के अंदर जो मुख्य आरोपी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। छात्रों पर लाठीचार्ज जो किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जब ये मामला पकड़ा उस पर राजनीति शुरू हुई थी और उसी दिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में इस घटना को लिया और उसके बाद तुरंत वहां के जो चौकी इंचार्ज है और दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया था। और पूरे मामले में अब एफआईआर भी था। अश्वनी जी, ये जो मामला था रामस्वरूप जो मेमोरियल विश्वविद्यालय है वहाँ से छात्र अपनी जो उनकी प्रॉब्लम थी उनको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों का मुद्दा तो यही था कि उनके जो एलएलबी का कोर्स किया जा रहा था उसका मान्यता नहीं था, बिना अनुमति के 2022 से चलाया जा रहा था। दूसरा था कि उनके जो फीस थी उसकी मनमानी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था। और 15 अगस्त को बताया जा रहा है कि उनको क्या है कि नहीं निकालने दिया गया, जो यात्रा तिरंगा यात्रा करते वो सब नहीं निकालना दिया। ऐसी छोटी छोटी तमाम चीज़ें थी जिनको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस पे लाठीचार्ज होती है, उसके बाद से कई 24 से ज़्यादा छात्र घायल हो जाते हैं, किसी की हाथ टूटता है, किसी का सर फूटता है। उस पर क्या कार्रवाई प्रशासन के तरफ से अभी तक की गई है?
और बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, अब बात की जाए तो आपने सही कहा कि कई ऐसी छोटी छोटी बातें थी जिसको लेकर छात्रों का आक्रोश इतना बढ़ गया था कि उनको अपने स्कूल के प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन करना पड़ा, जिससे फीस वृद्धि का मामला था। उनकी एलएलबी की जो मान्यता थी उसको लेकर थी कि उनका मान्यता जो है उसको निरस्त कर दिया गया, उसके बावजूद भी एलएलबी में छात्रों को एडमिशन देकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके साथ 15 अगस्त में जो तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा था उसमें भी स्कूल प्रशासन की तरफ से जो है नामंजूरी थी। तो इस तरह के तमाम जो मुद्दे थे उन मुद्दों को लेकर छात्रों का आक्रोश इतना बढ़ गया कि वो स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। और उसके बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस ने उनके साथ लाठी चार्ज किया। लाठी के चार्ज में तमाम जो छात्र हैं वो घायल हो गए और कई छात्र जो हॉस्पिटल अभी भी हॉस्पिटल में हैं। और इस पूरे मामले को इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि इस पर अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जगह जगहों पर अपने संगठन के द्वारा सरकार और प्रशासन के खिलाफ जो है वो नारेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही एक अंग माना जाता है। इसको छात्र जो यूनियन है उसको भारतीय जनता पार्टी का ही अंग कहा जाता है। और ऐसे में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार और प्रशासन के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इतने सालों बाद सड़कों पर उतरी है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान भी ले लिया है। और यहाँ पर जो पुलिस कर्मी है, जो चौकी इंचार्ज है, जो दरोगा है, उन पर कार्रवाई किया गया है, उनको तत्काल निलंबित कर दिया गया है। और इसकी पूरी जांच जो है वो अयोध्या के अधिकारी को दिया गया है कि पूरे मामले की जांच कर वो मुख्यमंत्री को अपना रिपोर्ट सौंपेंगे। और सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसको लेकर तमाम अंदरूनी जो कहना की बात सामने आ रही है, तमाम अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो करीबी अधिकारी हैं उनके तक नाम जो है वो पहले सोशल मीडिया पोस्टर पर वायरल हुए। उसके बाद ये जब घटनाक्रम धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा तो उन तमाम तस्वीरों को सोशल मीडिया से हटा दिया गया था। और ये कहा गया था कि नहीं, इसमें आपसी कुछ जो नेता है उनके साठगांठ से पूरी घटना को बढ़ा करने का काम किया गया है। लेकिन फिलहाल ये मामला इतना ज्यादा बढ़ चुका है इमरान की अब प्रशासन इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है। और प्रशासन की तरफ से इस पर एक इंटरनल जांच जो है वो की जा रही है। और इसमें अगर स्कूल प्रशासन दोषी होता है या जो पुलिस के आला अधिकारी हैं जिन्होंने लाठी चार्ज करने का निर्देश दिया था, अगर वो दोषी होते तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी इतना हुआ है कि जो चौकी इंचार्ज और दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। सोनी जी, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर बयान देकर कहीं ना कहीं यूपी की जो राजनीति है उसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई एक विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच में थी और ओम प्रकाश राजभर बीच में बयान देते हैं एबीपी को लेकर। उसके बाद से लखनऊ में ही नहीं यूपी के कई जगह भी हुआ है, प्रदर्शन उनके खिलाफ किया जा रहा है। तो क्या उनको इस बात का अंदाजा था कि मतलब ये बयान जो हम दे रहे हैं एबीपी को लेकर वो प्रदेश का इतना बड़ा मुद्दा अचानक से बन जाएगा? बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश राजभर की अगर बात की जाए तो उनको बयानगीर भी कहा जाता है। अपने अक्सर बयानों से चर्चाओं में रहते हैं। लेकिन इस बार जो इन्होंने बयान दिया ये कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया। इस बार जो दाव है ये दाव इसलिए उल्टा पड़ गया क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खिलाफ उन्होंने जो शब्द कहा, उन्होंने गुंडा कहा इन छात्रों के संगठन को। इसको लेकर कहीं ना कहीं इस बार पूरा दाव उल्टा पड़ गया। और यही वजह है कि इनके खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन किए जा रहे थे, जलाए जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने जरूर इस पर सफाई दिया कि बेटे की रात को एक बयान जारी किया कि बेटे ने अरुण राजभर ने, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ओबीसी समाज के नेता के ऊपर इस तरीके से हम छात्र जो है वो हमलावर हो रहे हैं, उनके घरों में ईंटें पत्थर फेंके गए हैं, इसकी वो निंदा करते हैं। हालांकि ये भी सफाई दिया कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसको सिर्फ मीडिया में उछाल कर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुल मिला जुलाकर अभी जो हालात है ओम प्रकाश राजभर इस पूरे मामले में कहीं न कहीं अपने बयानों को देखकर फंसते हुए नजर आए हैं, क्योंकि पूरी तरीके से इस बयान के बाद पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका है। ओम प्रकाश राजभर इस वक्त जो है एनडीए के हिस्से के मुख्यमंत्री हैं, वो एनडीए में शामिल हुए हैं। और ऐसे में जो एबीवीपी संगठन है वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही अपना संगठन है। तो कहीं ना कहीं आपसी टकराव इस बयान के बाद देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि पूरे मामले में बीजेपी भी कहीं न कहीं चुप्पी साधी हुई नजर आ रही है। अश्विनी जी, अगर गौर से देखा जाए तो बीजेपी का ही एक विंग माना जाता है, माना कहता है एबीपी,
और उस बीजेपी की सरकार है, उसी सरकार में ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं। तो ये दोनों ही एक भाजपा के ही एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड कह सकते हैं, दोनों हैं। तो इस मामले पर कितना वो इंसाफ मिल सकता है छात्रों को, या उसका बेनिफिट मिल सकता है ओम प्रकाश राजभर को? देखिए, बेनिफिट तो अब नहीं मिल सकता है, क्योंकि अब जो है पूरी तरीके से इस पूरे मामले को इतना दूर पकड़ा दिया गया, या यूं कहे कि इस मामला इतना दूर पकड़ लिया है कि अब इसको डैमेज कंट्रोल नहीं किया जा सकता है ओम प्रकाश राजभर की तरफ से। हाँ, सरकार और प्रशासन की तरफ से जरूर इस पूरे मामले को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश में हमने देखा कि लखनऊ नहीं, बाराबंकी समेत तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में एबीपी संगठन के द्वारा जो है वहां पर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ नारेबाजी हुआ, उनका पुतला जलाया गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन भी इस मामले को समझ चुकी कि अपने ही लीग के छात्रों को नाराज नहीं किया जाएगा। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो उनके नेता संगठन के हैं, उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, उसमें भी साफ तौर पर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि 48 घंटे में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। तो जाहिर सी बात है कि अब प्रशासन के लिए चुनौती है कि इसमें जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करके जल्द से जल्द छात्रों के इस मुद्दे को शांत कराया जाए, क्योंकि अगर ये मामला और ज्यादा दूर पकड़ेगा तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कंट्रोल करना भारी पड़ जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।